हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर सेकेंड में हम लोग क्या जानेंगे? ठीक है, बिजनेस, जैसे कि बिजनेस के बारे में जानेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। नंबर वन हमारा है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग बिजनेस के बारे में। क्या बिजनेस के बारे में जानेंगे? ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है? ठीक है, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज इफर्ट बाय इंडिविजुअल और इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन एंड प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस सेल इन द मार्केट एंड द रीप ऑफ रिवर्ट बाय प्रॉफिट सेटिफाई मल्टीपल कम्प्लेक्स नीड ऑफ सोसाइटी। इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि बिजनेस रिप्रेजेंट क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, किसके वजह से? बाय इंडिविजुअल है कि नहीं है, मतलब इंडिविजुअल ग्रुप और इंडिविजुअल है। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक यानी लाइन से मतलब कि अच्छे से बताया उसको कि अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन, जो प्रोड्यूस करता है, जो बिजनेस पर्सन रहता है। ठीक है, बिजनेस का जो पर्सन रहता है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? जो भी सामान रहेगा, गुड एंड सर्विस, गुड्स यानी सामान जो रहेगा वो क्या करेगा? सेल करेगा। क्या करेगा? उसको सेल करेगा। कहाँ पर? मार्केट में। कहाँ पर सेल करेगा? मार्केट में सेल करेगा। बदले में उसको रीप मिलता है। रीप मतलब कि उसको रिवर्ट मिलेगा। रिवर्ट क्या मिलेगा? अपना और प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और इससे कौन सर्टिफाई रहेगा? तो इट इज सर्टिफाई मल्टीप्लाई कम्प्लेक्स नीड ऑफ द सोसाइटी। इससे कौन नीड्स रहेगी? जिसकी सोसाइटी की नीड्स रहेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड। एक्चुअली मीन्स क्या होता है? मेकिंग गुड, जो सामान को बनाता है। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फिनिश गुड। ठीक है, प्रोडक्ट में फैक्ट्रीज, गुड, देखो गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विथ मैन पावर। ठीक है, विथ मैन पावर के साथ में एंड विथ हेल्प ऑफ मशीन। किसका और हेल्प लेना पड़ेगा? मशीन का भी हेल्प लेना पड़ता है। उसके बाद क्या बोला है? कल्टीवेटिंग किया जाता है। पीसेस, उसको पीस ऑफ लैंड किया जाता है। पीस ऑफ लैंड में ग्रोइंग फूड ग्रेन किया जाता है। फिर एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर एग्जांपल दूँ तो गन्ने का आप एग्जांपल ले लो। उसमें समझ के चलो कि उसका एक प्रोडक्शन प्रकार से हो रहा है। ठीक है, उसको पहले सेब में गलाएंगे, फिर उसके बाद उसको क्या गन्ने का रस कैसे निकलेगा वो पता होता जाएगा। ठीक है, कन्वर्टिंग वाइल्ड सीड्स, जो वाइल्ड सीड्स होती है तो उसको क्या करने का? विथ हेल्प ऑफ द मैन पावर एज वेल एज, साथ ही साथ मशीन पावर का भी क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स। ठीक है, आगे क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग गुड एंड सर्विस। इट इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट विच फैसिलिटीज और ट्रांसफर गुड एंड प्रोड्यूसर फाइनल कंज्यूमर। लास्ट में कहाँ आता है? कहाँ तक पहुँचता है? कंज्यूमर के पास। जो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर जो होते हैं हम लोग होते हैं। ठीक है, जो दुकान से क्या करते हैं? सामान को क्या करते हैं? परचेस करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखो क्या पढ़ेंगे अपना डिफिनेशन ऑफ बिजनेस। डिफिनेशन क्या है बिजनेस का? ठीक है, देखो डिफिनेशन ऑफ बिजनेस में दिया है प्रूफ हेनरी क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी। एक क्या है? ऑल दोज, जितने भी एक्टिविटीज है क्या? ह्यूमन एक्टिविटी है, विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। ठीक है, दूसरे कौन है? प्रोफेसर ब्राइड एंड हजर कपूर है। द ऑर्गेनाइज एफर्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट, वो क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस है, पर एंड सेल जब करते हैं हम लोग तो उसमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। द गुड एंड सर्विस में दे सर्टिफाई कौन होता है? सोसाइटी होता है और नीड्स होती है उनकी। ठीक है, तो अभी उसका प्रकार पढ़ेंगे फीचर ऑफ बिजनेस। क्या बोला है? फीचर्स ऑफ बिजनेस। इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान देना, हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब वाले क्या है? फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस पढ़ने वाले सबसे पहला अपना पॉइंट क्या है? यहाँ ध्यान से देखो, पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट को जांच लेते क्या क्या है। फिर उसके बाद दिया है टू पार्टीज को। फिर उसके बाद प्रॉफिट मोटिव क्या होता है। फिर उसके बाद दिया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। फिर उसके बाद ये एक्सचेंज और ऑफ गुड एंड सर्विस दिया, एक्सचेंज गुड एंड सर्विस दिया। फिर उसके बाद और कुछ दिया क्या? हाँ, यहाँ दिया है डीलिंग इन गुड एंड सर्विस दिया है। और क्या दिया देखते हैं,
फिर उसके बाद गुड्स को क्या किया है, 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं। गुड्स को क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं, 1 और 2, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में क्या गया, बांटे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है कि कंटिन्यूटी डीलिंग, कंटिन्यूटी इन डीलिंग, ठीक है, कंटिन्यूटी इन डीलिंग को किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो अनसर्टेन रिटर्न, क्या बोला है, अनसर्टेन रिटर्न क्या होता है। फिर उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे 10वां क्या दिया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो इसमें आप 8 पॉइंट भी लिखते हो तभी भी आपको नंबर मिलता है, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बरोबर है क्या, बिजनेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यस। इट इज़ अंडरटेकन ऑन मनी, ठीक है, वो क्या होता है, ऑन क्या होता है, मनी होता है, लिवुड। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज लव, इट इज़ नॉट एक कोई उस पर अफेक्शन फीलिंग स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन, ये सब नहीं आता, ठीक है। 2 पार्टीज क्या होता है, 2 पार्टीज में देखो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज मिनिमम 2 पार्टीज, ठीक है। एवरी बिजनेस में कुल कितने पार्टीज होते हैं, 2 पार्टीज होते हैं, ठीक है। रिक्वायर फॉर एक्सचेंज डेट इज द सेलर एंड बायर, ठीक है, सेलर और बायर होते हैं। दूसरा क्या बोला है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, और उसके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, किसके, बायर सेलर, ठीक है, विच में अन ओरल और रिटर्न, ठीक है, ओरल और रिटर्न होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या बोला है, प्रॉफिट मोटिव में क्या बोला है कि द बेसिक पर्पस बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटीज़, बिजनेस मैन ट्राई मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहता है, लेकिन इधर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम सेल्स रिकॉर्डिंग एंड कॉस्ट और स्पैन बिजनेस इज कीप एंड बिजनेस गोइंग इन द क्या बोला है, लॉन्ग टर्म, द अमाउंट प्रॉफिट इन डिफर्ड बिजनेस और टू द बिजनेस। कहने का मतलब कि प्रॉफिट मोटिव में उसको क्या मैक्सिमम के लिए चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। उसको क्या प्रॉफिट के बिजनेसमैन को हमेशा क्या कोशिश करता है कि मेरे को प्रॉफिट बिजनेस में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया देखो, प्रोडक्शन गुड एंड सर्विस। प्रोडक्शन का मतलब मालूम है आपको, जो उत्पादन किया बिफोर एक्सचेंजिंग गुड एंड सर्विस, जब बिफोर एक्सचेंजिंग होता है गुड एंड सर्विस में दे आर प्रोड्यूस बिजनेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, गुड्स का इधर मैन्युफैक्चर जब होता है, ठीक है, मैं क्या बोला है, मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस एंड फ्रॉम द सप्लायर, जब सप्लायर को सेलिंग किया जाता है तब फर्दर द कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस, क्या बोला है, एक्सचेंज एंड गुड एंड सर्विस, ठीक है। तो एक्सचेंज एंड गुड सर्विस में क्या दिया है, बिजनेस इन्वॉल्व होता है किससे, ट्रांजैक्शन गुड एंड सर्विस में, ठीक है। उसके बाद दिया है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी और मनीज, इनडायरेक्टली मनी और मनीज होता है, मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, ठीक है, मॉनेटरी क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद दिया है गुड एंड सर्विस एक्सचेंज सम और गुड एंड सर्विस, डेट इज एग्जाम्पल अगर हो तो वीट इज एक्सचेंज फॉर राइस, जिससे वीट जो है आपका किस में चेंज होता है, राइस में चेंज होता है, ठीक है। बट इट गुड एंड कंजप्शन जो होता है उसका सिटिंग द डॉटर एंड कैन नॉट बी एन स्कॉल्ड एक्टिविटीज आर द ड्रेस इन द टेकिंग सचिंग एंड चेंजर्स एंड बिजनेस एक्टिविटीज में लियर इफ गुड डोनेटेड एंड गिफ्ट द कैन नॉट एंड कंसिडर बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है देखो, डीलिंग इन गुड एंड सर्विस। डीलिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज़ डीलिंग करते हैं, ठीक है। डीलिंग इन गुड एंड सर्विस एवरी टाइप, क्या बोला है यहाँ पर, एवरी टाइप ट्रांजेक्शन आर कंसर्ड और गुड एंड सर्विस, एफेंस गुड एंड सर्विस एंड कैपिटल गुड्स हो गया, फिर गुड्स आर हो गया। फिर देखो इसमें क्या डेट इज एग्जाम्पल में अगर देखो तो ट्रांसपोर्टेशन दिया है, बैंकिंग दिया है, इंश्योरेंस दिया है, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखने का, एक बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इनको याद। अरे वो गुड्स को क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में कौन कौन से माल में, कि जो गुड्स हमारा है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स लिया, क्या क्या गुड्स लिया, टी, मिल्क,
पेंसिल etc। अब कैपिटल गुड क्या बोल रहा है, मशीनर। कैपिटल को हमेशा क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, फर्नीचर चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर। अभी देखो कंटिन्यूटी इन डीलिंग क्या होता है, एवरी बिजनेस रिक्वायर, ठीक है, एवरी रेगुलेटरी एंड ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन कंटिन्यू बिजनेस डेट इज पर्सन सेल्स एंड अदर परचेस रेगुलरली एंड कंसिडर बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। फिर उसके बाद अनसर्टन रिटर्न, और रिटर्न में अनसर्टन रिटर्न में क्या होता है उसका, सबसे पहले तो इसको जानते हैं, ठीक है। इन बिजनेस द रिटर्न नेबर पेड, ये देखो क्या लिखा है, प्रीडिक्टिकल एंड ग्रेजुएट, क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ, ग्रांटेड एंड बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट, बिजनेस को हमेशा रिवॉर्ड में कुछ भी में किसी में क्या मिलता है उसको रिवॉर्ड में प्रॉफिट ही मिलता है, सर्फ और लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद यह है एलिमेंट ऑफ रिस्क, उसका प्रकार बताया, एलिमेंट का रिस्क इज द एलिमेंट इज वेरी विच आर कंसर्न विथ एन एक्सपोजर, फिर उसके बाद यह अनफ्लोवर द एवरी बिजनेस विल एंड सर्टन फैक्टर बिहाइंड कंट्रोल बिजनेसमैन लाइक चेंज कंज्यूमर टेस्ट, ठीक है, लाइक डिसलाइक, क्या क्या पैसन चेंज मेथड प्रोडक्शन फायर थेप नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है, ये सब आते हैं, ठीक है। ये जितने भी चीज़ आते हैं, नो बिजनेस और द एबव मेंशन फैक्टर, ये सब फैक्टर कहाँ नहीं रहते हैं, बिजनेस में मेंशन नहीं रहते हैं। लास्ट हमारा आता है कस्टमर। कस्टमर कौन है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अनलिमिटेड एम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस एक्सेप्टेंस मॉडर्न बिजनेस एंड सेटिफाई द बिजनेस क्वालिटी प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या दिया है, द प्रोसेस बिजनेस एंड रिटर्न कस्टमर, ठीक है, समझ गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब कस्टमर कब सेटिस्फेक्शन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर। 10 पॉइंट आपको अच्छे से करने का है। नेक्स्ट लेक्चर यानी आपका तीसरे लेक्चर में प्रोफेशन का पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर देख लो प्रोफेशन का पढ़ाया जाएगा, ठीक है, प्रोफेशन के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट लेक्चर यानी तीसरा लेक्चर होगा आपका, ये दूसरा लेक्चर में आपको सेंड कर, आपका दूसरा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है।